अरे पवन, कहाँ है रे तू? हाँ माँ, यही हूँ। अरे अमन आया कि नहीं? बहुत देर हो गई है बचवा। माँ तुम चिंता मत करो, मैं एक काम करता हूँ, मैं बस स्टैंड जाकर देखता हूँ, अगर भैया दिख गए तो साथ लेता आऊंगा। हाँ ये ठीक रहेगा, जा जरा जल्दी चल जा बिटवा। नंदा के कहने पर उसके छोटे बेटे पवन गांव के बस स्टैंड की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसका भाई अमन सामने से पैदल चला रहा था। अरे भैया, काफी देर लगा दिया आज आपने। क्या बताऊँ छोटे, बहुत थक गया हूँ। फिर कुछ देर बाद घर पहुँचते ही पवन ने अपने बड़े भाई अमन को पानी पिलाया और फिर नंदा भी उसके पास ही आकर बैठ गई। क्या हुआ रे, आज बहुत देर कर दी तूने? क्या करूँ माँ, ये शहर के लोग बड़े लुटेरे हैं, 10 की चीज 20 में देते हैं। अरे पर हुआ क्या, ये तो बता। अरे माँ, वो खाद चाहिए थी ना खेत के लिए, भैया वही लेने गए थे, पर भैया खाद तो अब लाए ही नहीं। वही तो बता रहा हूँ, सरकारी समिति में तो खाद थी ही नहीं और बाहर दुकान वाले आसमान छूती कीमतें बता रहे थे। एक आध बोरी चाहिए होती तो सोच भी लेता, लेकिन अगर वो हर बोरी पर 200-250 रुपए कमाने की सोचेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। हाँ भैया, ये भी सही है। अच्छा सोचो तो ये लोग कितना कमाते होंगे। हाँ छोटे, गाँव में हम लोग सिर्फ मेहनत करते रह जाते हैं, असली कमाई तो शहर में है। भैया 2 की चीज 4 की बेचो और 4 की 10 में। सुबह का गया हुआ है, कुछ खाया कि नहीं? भूख तो बहुत तेज लगी थी माँ, सोचा कुछ सस्ता ही खा लूं। पानी पूरी वाला मिला एक रास्ते में, कमबख्त वो भी कहने लगा कि 10 की 3 पानी पूरी देगा। अब बताओ। हे भगवान, हमारे यहाँ तो 10 की 5 मिलती है। हाँ भैया, और वो भी कितनी बढ़िया। वही तो भैया, मैंने तो एक ही प्लेट खाई और क्या बताऊं छोटे, इतना बेकार स्वाद था कि मेरे तो 10 रुपए बर्बाद ही हो गए। भूख मर गई सो अलग। कोई नहीं भैया, आप देखना, कल ही आपके लिए बढ़िया सी पानी पूरी बनाऊंगा मैं। हाँ हाँ, बहुत दिन हो गए तेरे हाथ की पानी पूरी खाए, कल बनाएंगे पक्का। फिर अगले दिन। माँ कहाँ हो? क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? तुमने तो कहा था कि तुम पानी पूरी बनाने में मेरा हाथ बटाओगी। ला छोटे, मैं तेरा हाथ बटा देता हूँ। अरे नहीं भैया, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। मैंने पानी पूरी भी बना ली है और पानी भी तैयार कर लिया। अब जल्दी जल्दी अपनी कटोरियाँ लेकर आ जाओ। फिर पवन ने किसी पानी पूरी वाले की तरह कंधे पर एक गमछा रखा और अपनी माँ और बड़े भाई को पानी पूरी खिलानी शुरू कर दी। कसम से छोटे, तेरी पानी पूरी तो शहर वाले की पानी पूरी से 10 गुना नहीं पूरे 100 गुना अच्छी है भाई। हाँ रे, तू एक काम क्यों नहीं करता, पानी पूरी का ठेला ही लगाना शुरू कर दे। अरे भगवान ने तुझे इतना अच्छा हुनर दिया है, उसका इस्तेमाल करना। ठेले का तो पता नहीं माँ, लेकिन इतना तय है कि इसकी पत्नी इससे बहुत खुश रहेगी। इतनी बढ़िया पानी पूरी जो बनाता है। भैया मेरी पत्नी की बात करते हो, पहले खुद की तो शादी करा लो, फिर मेरी भी हो जाएगी। और हाँ, आप चिंता मत करना, मैं भाभी को भी ऐसी पानी पूरी खिलाऊंगा कि वो भी खुश हो जाएंगी। पवन की बात सुनकर अमन और नंदा हंस पड़े। ऐसे ही वक्त गुजरा और पहले अमन की शादी अनीता से हुई और फिर कुछ साल बाद पवन की पत्नी के रूप में पार्वती आ गई। दोनों बेटों की शादी करके नंदा बहुत खुश थी। फिर एक दिन, माँ जी आज पानी पूरी खाने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ माँ जी, मुझे भी कई महीने हो गए, यहाँ गाँव में कहीं पानी पूरी नहीं मिलती क्या? पानी पूरी खानी है तुम्हें? हाँ माँ जी, पर आप हंस क्यों रही हैं? अरे पार्वती, लगता है तुमने अपने पति को अभी ठीक से जाना नहीं। छोटा इतनी बढ़िया पानी पूरी बनाता है कि बस क्या कहूँ, खाकर मजा न आ जाए तो कहना। सच? क्यों देवर जी? चलो जी, तो आज सबको पानी पूरी खिलाऊंगा। उस दिन पानी पूरी बनाने में पूरे परिवार ने पवन का साथ दिया। फिर थोड़ी देर बाद, जल्दी से कटोरा लाती हूँ, मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा है। हाँ पार्वती, सबके लिए ले आओ, जरा हम भी तो खाकर देखें। पवन की पानी पूरी का स्वाद नंदा और अमन तो पहले से जानते थे, लेकिन उस दिन पार्वती और अनीता भी दाद दिए बिना नहीं रह सकी। और फिर सच कहती हूँ भैया, आप तो ना शहर चले जाओ और वहाँ जाकर पानी पूरी बेचो। वहाँ आप 10 की 3 भी दोगे ना तो लोग टूट पड़ेंगे आपकी दुकान पर। हाँ ये बात तो एकदम सही है, मैंने तो अपने जीवन में इससे अच्छी पानी पूरी कभी और कहीं खाई ही नहीं। उस दिन भी ये बात आई गई हो गई। ऐसे कुछ साल और बीत गए और फिर एक दिन परिवार में नया मेहमान आ गया। अमन और अनीता ने एक बेटे को जन्म दिया। वक्त गुजरता गया और बबलू बड़ा होता गया। बबलू पवन का बड़ा लाडला था। और फिर एक दिन, भैया इस बार तो भयंकर सूखा पड़ा है, क्या बोएंगे क्या खाएंगे। हाँ छोटे, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कुछ। भैया एक बात कहूँ, अगर आपको ठीक लगे तो हाँ बोलना। मैं शहर जाना चाहता हूँ, सोच रहा हूँ वहाँ जाकर मेहनत मजदूरी करूंगा। यहाँ खेती करने लायक तो वैसे भी कुछ नहीं बचा है। तू ठीक ही कह रहा है, अगर अम्मा ना होती तो मैं भी तेरे साथ ही चलता। दोनों भाई वहीं रहते, खूब मेहनत करते और पैसा कमाते। हाँ भैया, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं शहर से थोड़े मोड़े पैसे भेजता रहूंगा। शाम को ये बात परिवार के सामने रखी गई तो सभी ने भारी मन से पवन को शहर भेजने के लिए हामी भर दी। लेकिन परिवार का पेट पालने के लिए पवन का जाना जरूरी था। और फिर, पवन भैया आप मेरे कहने से काम करोगे? हाँ भाभी बोलो ना। उस दिन मैं और पार्वती झूठ नहीं बोल रहे थे। शहर जा ही रहे हो तो एक बार अपनी किस्मत आजमा कर तो देखो। पानी पूरी का ठेला लगा लो ना, देखना बहुत कमाई करोगे। हाँ ये तो मुझे भी लगता है।
ठीक है पवन, जैसा माँ और तेरी भाभी कह रही हैं वैसा ही कर, एक बार कोशिश तो करके देख। ठीक है भैया, फिर यही सही, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। पवन घर से कुछ पैसे लेकर शहर के लिए निकल गया और वहाँ पानी पूरी का ठेला लगाने लगा। धीरे धीरे उसकी ठीक ठाक कमाई होने लगी तो वो पार्वती को भी अपने साथ शहर ले आया। बीच बीच में वो गांव आता और अमन को कुछ पैसे दे जाता। इसी तरह कई साल बीत गए। अब बबलू भी बड़ा हो गया। फिर एक दिन बबलू ने पवन को फोन किया। चाचू कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ लल्ला, तूने आज बहुत दिन बाद याद किया। पता है तेरी कितनी याद आती है। यही तो बताने के लिए फोन किया है कि मेरी छुट्टी पड़ गई, मैं शहर आ रहा हूँ आपके पास। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आऊँ तुझे लेने? नहीं नहीं चाचू, मैं आ जाऊंगा, अब बड़ा हो गया हूँ मैं। बबलू की बात सुनकर पवन हंस पड़ा और फिर 2 दिन बाद बबलू पवन के पास शहर आ गया। पवन उसे अपने साथ अपने ठेले पर ले आया और फिर ले पानी पूरी खा। लाओ चाचू, आपके हाथ की पानी पूरी की तो बहुत याद आती है। माँ दादी सब याद करते हैं। हाँ भगवान की कृपा है, दिन भर में 500-600 रुपए का काम हो ही जाता है। पर चाचू ये जगह तो बहुत अच्छी है, ग्राहक भी खूब आते होंगे, तो फिर आपके पास ग्राहक कम क्यों आते हैं? अरे बचुआ, ये अमीरों का शहर है, यहाँ ज्यादातर लोग होटल में जाके खाते हैं। पानी पूरी पता है वहाँ 40-50 रुपए की 5 पानी पूरी देते हैं। तो आपके ठेले को भी हम होटल बनाएंगे ना, इसमें बढ़िया लाइट वाइट लगाते हैं। बबलू उससे क्या होगा, पानी पूरी तो वही रहेगी ना, उसमें भी तो कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ अलग, ताकि सब लोग आपके पास आए। मैं जानता हूँ कि तू बहुत होशियार है, तेरे मन में चल क्या रहा है? बबलू अपने साथ गांव से ढेर सारे हरे और कच्चे आम लाया था। अगले दिन उसने पानी पूरी के पानी में हरे आम की चटनी बनाकर मिलाई और साथ ही कच्चे आमों को बारीक बारीक काट लिया। फिर अगले दिन चाचू, अब जो भी ग्राहक आए उससे पूछना कि आलू वाली पानी पूरी या कच्चे आम वाली पानी पूरी। अच्छा, और कच्चे आम वाली पानी पूरी कैसे बनेगी? जिनको बहुत खट्टा खाना होगा उनकी पानी पूरी में आप थोड़े से कटे हुए कच्चे आम डाल देना, बस हो गया। पवन ने वैसा ही किया। फिर क्या था, खट्टे के शौकीनों की भीड़ लग गई। कुछ ही देर में पवन की सारी पानी पूरी बिक गई। फिर अगले दिन वो दुगने पानी पूरी बनाकर लाया और उस दिन उसने 3000 रुपए की पानी पूरी बेची। देखते ही देखते पूरे शहर में पवन की पानी पूरी का नाम हो गया। और फिर कुछ सालों बाद, ये घर तो बहुत बड़ा है रे। हाँ माँ, हम भी तो बहुत सारे हैं। वो तो ठीक है, पर मैं रहूंगी कहाँ? आपके लिए अलग से बड़ा सा कमरा बनवाया है माँ। भाई, मुझे तो अकेले रहने की आदत नहीं है। बताओ मेरे कमरे में कौन रहेगा मेरे साथ? नंदा का इतना कहना था कि सभी ने नंदा के सामने अपना हाथ उठा लिया। पवन की मेहनत और बबलू के दिमाग ने इस परिवार की किस्मत बदल दी थी। सौम्या को तीखी पानी पूरी खाने का बहुत शौक था। वो जब भी पानी पूरी खाती तो बहुत ही तीखे बनवाती। उसकी इस आदत को देखकर उसकी सास बहुत गुस्सा करती थी। भैया, थोड़ी तीखी पानी पूरी खिलाओ। हाँ, वो हरी मिर्च वाली चटनी वो भर दो इसमें। दीदी जी, ये चटनी बहुत तेज मिर्च वाली है, आपसे खाई नहीं जाएगी। मैं तो ये जरा सा ही मिलाता हूँ। खिला दे भैया, हमारी बहू तीखे पानी पूरी ही खाती है। बहुत शौक है इसे मिर्च मसाले वाले तीखे पानी पूरी खाने का। हाँ, अब है बढ़िया तीखा पानी। अब ऐसे ही रोजाना जब भी गली में पानी पूरी बेचने के लिए आओ तो मेरे लिए अलग से तीखे बनाना, ठीक है भैया? हाँ हाँ दीदी जी, जरूर, अब से मैं याद रखूंगा। धीरे धीरे ये बात सबको पता चल गई कि सौम्या को सचमुच हद से भी ज्यादा तीखे पानी पूरी खाने का शौक है। एक दिन सौम्या एक फंक्शन में गई। वहाँ पर एक पानी पूरी वाले भैया सबको अपनी पानी पूरी खिला रहे थे, पर किसी को भी पानी पूरी का स्वाद नहीं आ रहा था। सौम्या भाभी, अब आप ही अपने हिसाब से बढ़िया पानी पूरी तैयार करवाओ। भैया तो लग रहा है फीकी पानी पूरी खिला रहा है। अरे रहने दो शेफाली, अगर सौम्या ने पानी बनवाया ना तो तुम सब एक भी पानी पूरी नहीं खा पाओगी। सौम्या बहुत तीखी पानी पूरी खाती है और ये अपने हिसाब से ही पानी तैयार करवाएगी। फिर तुम्हारे साथ साथ आए हुए सभी मेहमान पानी पूरी खाने से रह जाएंगे। वहीं एक औरत जो फंक्शन में आई हुई थी ये सारी बातें सुन रही थी। वो उनके पास आई और बोली, कितना भी कहो, मेरे से ज्यादा तीखी पानी पूरी कोई नहीं खा सकता। मैंने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। बहुत से तीखी पानी पूरी खाने वाले कंपटीशन में मैं जीत चुकी हूँ। मुझे कोई नहीं हरा सकता। मुझे लगता है सौम्या जी मेरे से ज्यादा तीखी पानी पूरी नहीं खाती होंगी। हाँ भाभी, स्वीटी आंटी सचमुच बहुत तीखी पानी पूरी खाती हैं। इन्होंने तो बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी जीती हैं, जिनमें तीखी पानी पूरी खाकर इन्होंने बहुत से इनाम जीते हैं। अच्छा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, पर आप मुझसे कंपटीशन करने से पहले ये बात कैसे कह सकती हैं? अभी तक मेरा और आपका कोई कंपटीशन ही नहीं हुआ है। तो कर लेते हैं कंपटीशन। वो तो मैं ही जीतूंगी, परिणाम भी मैं तय करूंगी और पानी पूरी का पानी भी मैं ही बनवाऊंगी सबसे तीखा। ठीक है, आप बड़ी हैं, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगले हफ्ते सोमवार के दिन हम कंपटीशन रख लेते हैं और जीतने वाले को सबसे महंगा वाला स्मार्टफोन गिफ्ट होगा। वैसे भी मैं लेटेस्ट स्मार्टफोन लेने ही वाली थी। सोच रही हूँ इनाम में मिल जाएगा तो मेरे पैसे बच जाएंगे।
ठीक है आंटी जी, अब प्रतियोगिता में ही मिलते हैं। सौम्या स्वीटी आंटी से प्रतियोगिता के लिए हाँ कहकर घर आ जाती है, पर उसकी सास उस पर गुस्सा करने लगती है। बहू, अगर तुम प्रतियोगिता में हार गई तो तुम जानती हो तुम्हारा फालतू का नुकसान हो जाएगा। इतना महंगा स्मार्टफोन उसे मुफ्त में दे दोगी। तभी तो मैंने इस प्रतियोगिता के लिए हाँ की है। मेरा भी मन है कि मैं एक बढ़िया नया फोन लूं। अब मैं तुमसे कब से कह रही थी कि मुझे स्मार्टफोन दिलवा दो, तुमने तो दिलवाया नहीं। मैंने सोचा मैं खुद ही ले लेती हूँ, और अब जब सामने से ऑफर आ रहा हो तो भला मैं मना कैसे करती। और माँ जी, क्या आपको अपनी बहू पर विश्वास नहीं है? आपको पता है ना मैं कितनी तीखी पानी पूरी खाती हूँ। ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगी, बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दो। सौम्या प्रतियोगिता के लिए तैयार थी। वो अपनी सास और पति नीरज के साथ सोमवार के दिन एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। वहीं स्वीटी भी अपनी कुछ सहेलियों के साथ वहां पहुंच चुकी थी। स्वीटी और सौम्या तीखे पानी पूरी खाने की प्रतियोगिता शुरू करती हैं। स्वीटी को लग रहा था कि उसने पानी इतना ज्यादा तीखा बनाया है कि सौम्या एक भी पानी पूरी नहीं खा पाएगी। पर ये क्या, सौम्या तो झटपट सारे पानी पूरी खाती जा रही थी। आपको नहीं पता कि आज आपने किससे पंगा ले लिया। ये मेरी बहू है, सबसे ज्यादा तीखे पानी पूरी खाने वाली बहू। मेरी बहू का इनाम तैयार रखना। स्वीटी ने अपने हिसाब से पानी बनाया था, हद से ज्यादा तेज और तीखा मसाला। कुछ ही देर में स्वीटी की तो आंख और कान से धुआं निकलने लगा। पर ये क्या, सौम्या तो पानी पूरी खाना रोक ही नहीं रही थी, और आखिरकार सौम्या तीखे पानी पूरी खाने की प्रतियोगिता को जीत जाती है। मजा आ गया, इतने चटपटे तीखे पानी पूरी थे ना। कमाल का पानी बनाया था आपने स्वीटी आंटी। वैसे मेरा लेटेस्ट फोन जो इनाम में मुझे मिलने वाला है, उसके आप मुझे पैसे ट्रांसफर करेंगी या खुद खरीद कर देंगी? तुम पसंद कर लेना, मैं पैसे दे दूंगी। ओके, नो प्रॉब्लम। नीरज में सोच रही थी, आप ऑनलाइन बोल रहे थे ना वो लेटेस्ट आया एक फोन, हम वही ले लेते हैं। आंटी जी मुझे अकाउंट में पैसे दे देंगी। सौम्या की बात सुनकर उसकी सास और पति दोनों उसके साथ हंस देते हैं। उस समय स्वीटी आंटी का मुंह सचमुच देखने वाला था।